Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about different type of vitamins. First of all, discuss the vitamins. Vitamins क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि जो हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में वह न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमें डेली बेसिस पे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, और माइक्रो में वह न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमें डेली बेसिस से बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो विटामिन्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह हमें डेली बेसिस पे बहुत ही माइक्रो अमाउंट्स में एज पर आवर बॉडी वेट्स बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, और ये बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होता है। तो आइए लेट्स सी द विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन क्या होता है? विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक होते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं डाइट के माध्यम से या फिर फूड के माध्यम से। दे आर कन्वीनियंटली क्लोज एट द फैट सॉल्युबल। और जो विटामिन्स होते हैं वह फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल वह विटामिन होते हैं जो कि फैट या फिर ऑयल में डिज़ोल्व हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वह विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ए, डी, ई के विटामिन्स आते हैं। इसके हम काढ़े या फिर डेक करके कोड वर्ड में याद कर सकते हैं, और वाटर सॉल्युबल को बीसी करके याद कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी जो कि मेनली सिट्रिक एसिड जितने भी फूड्स हैं उसमें पाया जाता है, और बी कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स के पाए जाते हैं। एंड इट इज़ द कंसिडरिंग द डिफरेंट विटामिन्स वी शैल रिव्यू केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, consequence of deficiency, source and recommended dietary allowance। मतलब डेली कितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से पढ़ेंगे विटामिन, सोर्स के हिसाब से, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी, उसके डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ द 70 kg मेल। 70 kg किसी भी मेल का अगर वज़न है और उसका उम्र अगर 50 साल से 25 साल के बीच में है, तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, वह डेली बेसिस पे 364 ग्राम अवेलेबल होते हैं। फैट जो है वो 80 ग्राम अवेलेबल हो, मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे बॉडी को एज पर द 70 kg मेल। एज जो रहेगा 25 से 50। प्रोटीन जो रहेगा 56 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट रहेगा। इसेंशियल फैट जो रहता है 3 से 6 ग्राम। कैल्शियम में जो फास्फोरस है वो 800 माइक्रोग्राम्स। कोलिन जो है वो 500 माइक्रोग्राम्स। एस्कॉर्बिक एसिड 60 माइक्रोग्राम्स। नियोसिन 19 माइक्रोग्राम्स। आयरन एंड विटामिन ई 10 माइक्रोग्राम्स। पेरोडॉक्सिन 2 माइक्रोग्राम्स। राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन B2 भी कहते हैं, उसको 1.7 माइक्रोग्राम्स। थायमिन 1.5 माइक्रोग्राम्स। विटामिन ए 1 माइक्रोग्राम्स। फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम्स। विटामिन के 80 माइक्रोग्राम्स। विटामिन डी 15 माइक्रोग्राम्स। एंड विटामिन B12 जो है वो 3 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायरमेंट होता है। अगर उस मनुष्य का
बॉडी वेट 70 kg है और ये जो है 25 से 50 साल के बीच में है। अब स्ट्रक्चर बेसिस पे हम देखते हैं रेटिनिन, इसका स्ट्रक्चर देखिए CH2OH है, बाकी जो कॉमन है। उसके बाद जो रेटिनॉल है वो CHO, उसके बाद रेटिनोइक एसिड COH, उसके बाद जो है 11 रेटिनॉल्स, ये केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक विटामिन ए का स्ट्रक्चर देखे हमने अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुए हैं। अब हम देखते हैं मेनली फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए, क्योंकि विटामिन हम पढ़ रहे हैं और ए से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, प्रिकसर के रूप में कहा जा सकता है। रेटिनॉल दैट इज़ यूज इन द विजुअल साइकिल, और जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विजुअल साइकिल के लिए, देखने के लिए। फॉर द रेटिनोइक एसिड दैट इज़ रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल होता है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। इन द विजुअल साइकिल ऑप्सिन बाइंड द, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पे जो बाइंड है ये वाला स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में देख रहे हैं। जो 11 आइसोमर ऑफ द रेटिनॉल होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल साइकिल्स के लिए। लाइट केसेस द कन्वेंशन टू द ऑल ट्रेस आइसोमर विच इज़ ओनली वीकली बाउंड विद द ऑप्सिन्स। द इफेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन कौन सा डिफिशिएंसी होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो रहेगा वह जो डिफिशिएंसी है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब आँख में रात को जैसे अंधेरा होता है तो दिखना की जो कैपेसिटी है वह कम हो जाता है, क्योंकि रेटिनॉल की कमी हो सकती है। और केरोटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल, और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वह एक डिसीज होता है केरोटोनाइजेशन, मतलब उसका जो है वो रप्चर होना चालू हो जाते हैं, उसमें नॉर्मल जो स्किन्स रहते हैं उससे अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। द ओरल मैनिफेस्टेशंस हाइपर प्लेजेमिया ऑफ द जिंजिवा जिंगविस्टिस प्रोडोक्सिटाइटिस। ओके, देन हम देखते हैं सोर्स। तो सोर्स कहाँ कहाँ से हमें मिलता है विटामिन ए, तो विटामिन ए यहाँ पे सोर्स दिया गया है, वेजिटेबल से मिलता है। देखिए कोई भी सोर्स, कोई भी जो फूड है हमें दो प्रकार से मिलता है, एक जो है वो एनिमल से प्राप्त होता है और एक जो है वो वेजिटेबल से प्राप्त होता है ना। और जो वेजिटेबल से प्राप्त होता है उसमें नट्स है, कैरेंस है ना, गाजर है, इस सब से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और जो एनिमल से प्राप्त होता है वह है फिश, लिवर, मछली, है ना, मीट, मिल्क, ये सब से प्राप्त होता है। और जो डेली बेसिस पे जैसा कि मैंने बताया था कितना अमाउंट में ज़रूरी होता है, वह है 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट्स टू द 6000 माइक्रोग्राम्स बीटा कैरोटीन्स। एक्सेस विटामिन ए इज टॉक्सिस, और इससे अधिक अगर हम विटामिन किसी भी मरीज को या फिर किसी भी नॉर्मल आदमी को देते हैं तो वह टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब वह अधिक विटामिन लेने से हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी विटामिन ए कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जो विटामिन ए है, सबसे पहले जो विटामिन ए है, स्टोर ऑफ द विटामिन ए। स्टोर जो है विटामिन ए किसमें स्टोर रहता है, वह स्टोर रहता है देखिए लीवर में, है ना। ऑल द ट्रेस एंड रेटिनॉल्स रेटिनलिल
पेरिमिलेट के रूप में स्टोर्ड रहता है। विटामिन ए एंड विजन किस तरीके से होता है? ऑल द ट्रेस रेटिनॉल्स, ऑल द ट्रेस रेटिनॉल्स, उसके बाद वह 11 सिस रेटिनॉल्स के रूप में रहते हैं, रेड्रोपेप्सिन बनते हैं ऑप्सिन से मिलके, उसके बाद लाइट जैसे भी जाता है ऑप्सिन अलग हो जाता है, ऑल द ट्रेस रेटिनॉल्स, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द विटामिन ए जो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो वह जो यहाँ पे स्टोर जो रेटिनिल पाल्मेटेट है वह जो है वह रेटिनॉल के रूप में ब्लड में आ जाता है ना, रेटिनॉल आरबीपी। उसके बाद यह जो रेटिनॉल जो है वो रेटिनोइक एसिड बन जाता है जिससे जीन एक्टिवेशन होता है। उसके बाद एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहते हैं और सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद एक्शन इन द टारगेटेड टिश्यू, उसके बाद एक्शन प्रोड्यूस करता है टारगेटेड जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे हमारे आइस में है ना, जो मैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया हूँ उसमें, ओके। देन थायमिन जो विटामिन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फंक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन। थायमिन इज द कन्वर्टेड टू द थायमिन, ठीक है। थायमिन इज कन्वर्टेड टू द थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट में वह चेंज हो जाता है, विच इज द को फैक्टर फॉर द ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशंस ऑफ द अल्फा कीटो एसिड्स एंड फॉर द ट्रांसकीटोलॉस के जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायमिन। इफेक्ट ऑफ द डिफिशिएंसी, जो थायमिन होता है मतलब B1 है ना, विटामिन B1 को ही हम थायमिन बोलते हैं, है ना। तो जो B1 होता है उसके अगर डिफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिसीज होता है? बेरी डिसीज होता है, बेरी विटामिन बी से बेरी डिसीज, ठीक है। वार्निक कार्सोफकोस सिंड्रोम्स होता है ना, पॉली न्यूरोटिस होता है, कार्डियक पैथोलॉजी एंड एडेमा प्रोड्यूस होता है। कार्डियक पैथोलॉजी, कार्डियक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। उसके बाद एडेमा हो जाता है, एडेमा मतलब इंक्रीज द लिक्विड इन अवर बॉडी। देन पॉली न्यूराइटिस हो जाता है, जो न्यूरॉन्स हैं उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती हैं और जो अधिक सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट्स। ओरल मैग्निफिकेशन, सेटनिलिंग अपरेंस ऑफ द टंग एंड द जिंजीवा, एगुलर शोटिस, ये सब जो है वो मालफेस्टेशन से हो सकते हैं। सोर्स क्या है? विटामिन बी के बीन से है ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बी से वे जो सोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह होता है वेजिटेबल से होता है, दूसरा जो होता है वह नॉन वेजिटेबल्स या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे जो विटामिन बी है वह वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं, बीन्स से, नट्स से, फ्रूट्स से, और जो एनिमल से प्राप्त होते हैं मीट, है ना, और मिल्क, ये सब से प्राप्त होते हैं, एग से प्राप्त होता है ना। देन उसके डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट 1.5 mg पर डे रिक्वायरमेंट होता है एक नॉर्मल मनुष्य के बॉडी के लिए, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो थायमिन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, है ना, जो है थायमिन के रूप में पाया जाता है। इसमें एटीपी जो है एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडिनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें यह रिएक्टिव कार्बन्स जो होते हैं, जो रिएक्टिव कार्बन्स में H जो जुड़ा रहता है, SNN भी जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ थायमिन परऑक्सी फास्फेटेज, जैसे मैंने बताया था आपको,
वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यह आगे चल के और भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा आज विटामिन्स ए और बी का। आगे लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विटामिन बी के बारे में और विटामिन सी, है ना। ओके, थैंक यू।